बाबा श्याम की बातें सुनने के लिए सब्सक्राइब करें भजन मंच शक्ति यूट्यूब चैनल को। एक प्रार्थना भगवान से। ब्राह्मण को भोग लगाने में जो भी आप बनाएंगे, जो भी आप बना रहे हैं, चाहे वो पूड़ी बना रहे हैं, चाहे सब्जी बना रहे हैं, उसमें से लेके पहले अपने जो मंदिर का, जो आपका जो घर का मंदिर है, उसमें आप उनको भगवान को भोग लगा दीजिए। भगवान को भोग लगाने के बाद जो आपके घर में ब्राह्मण आए, उनका आशीर्वाद लेके उनको भोजन कराइए। आप सभी श्याम प्रेमियों को जय श्री श्याम। श्याम प्रेमियों, श्याम बाबा का व्रत आप किस दिन रखेंगे, इसके बारे में आज मैं बात करने वाला हूँ। वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। श्याम बाबा का जो व्रत होता है, आप एकादशी को रख सकते हैं। बाबा श्याम की जो एकादशी होती है, महीने में 2 बार आती है। एक आती है कृष्ण पक्ष की एकादशी और एक आती है शुक्ल पक्ष की एकादशी। तो आप ये जो 2 एकादशी महीने में पड़ रही है, हर 11 दिन बाद जो तिथि आती है उसको हम एकादशी तिथि के नाम से जानते हैं, जिसे हम बाबा श्याम के दरबार में 11 के नाम से भी जानते हैं। तो 11 के दिन कहते हैं कि आप 11 के दिन बाबा श्याम के दरबार में जाते हैं तो बाबा श्याम की विशेष कृपा के पात्र बनते हैं। परंतु खाटू धाम में काफ़ी भीड़ भाड़ हो जाती है, जिसके कारण से हम आपको एकादशी वाले दिन जाने की सलाह नहीं देंगे, क्योंकि इतनी भीड़ होती है कि बाबा श्याम के ठीक से दर्शन भी नहीं हो पाते। परंतु अगर आपकी मर्जी है, आप जाना चाहते हैं या नहीं चाहते हैं, वो आपकी मर्जी रहती है। तो अपने घर के आसपास की जो श्याम मंदिर है उसमें तो आप जा ही सकते हैं, परंतु खाटू धाम में बहुत अत्यधिक भीड़ होती है। काफ़ी लंबी लाइन लगती है एकादशी वाले तिथि दिन, क्योंकि हर भक्त बाबा श्याम को देखना चाहता है, मिलना चाहता है बाबा श्याम से। तो वो सारे काम काज छोड़ के एकादशी वाले तिथि दिन मंदिर में आते हैं और बाबा श्याम के दर्शन के लिए, भले 1 सेकंड के दर्शन हो, 2 सेकंड के दर्शन हो, बस वही दर्शन उनके लिए काफ़ी होता है। वो दर्शन लेके वहाँ से प्रस्थान करते हैं। तो आज मैं आपको बताऊंगा बाबा श्याम की जो व्रत रखेंगे वो आप एकादशी तिथि से स्टार्ट कर सकते हैं आप व्रत रखना। अब एकादशी का व्रत आपको रखना कैसे है उसके बारे में भी मैं आगे आपको बताऊंगा। पारण कैसे करेंगे उसके बारे में भी बताऊंगा, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो देखिए, एकादशी तिथि का जो व्रत होता है बहुत ही कठिन व्रत है। आपको इस दिन आपको फलाहार से व्रत रखना होता है, फल से, यानी कि आपको अनाज को खाना नहीं है, अनाज को बिल्कुल भी सेवन नहीं करना है इस दिन। तो आपको क्या खाना चाहिए इस दिन? आप फलों का आहार ले सकते हैं। जैसे फल में जो भी फल है, मौसमी फल है, उस फलों का आप सेवन कर सकते हैं। तो इसके साथ साथ बहुत सारे लोग फलहारी चिप्स वगैरह जो होती हैं वो उसका भी सेवन, जैसे सेंधा नमक वगैरह डलती है जिसमें, उसका भी आप सेवन कर सकते हो। जो फलहारी हो, नमक वाली चीज़ ना हो, फलहारी चीज़ हो, फलहारी चीज़ों का आप सेवन करके व्रत रख सकते हैं। तो एकादशी का व्रत आपको विशेषकर जो विशेष फलदायी होता है वो फल से रखने से ही होता है। तो फल से आप व्रत को रख सकते हैं। और इसके साथ साथ देखिए, ये फल ऐसा नहीं है कि फल से रखना है तो फल खाते ही जा रहे हैं, खाते जा रहे हैं। फलों का मतलब ये नहीं कि फल में आप ड्राई फ्रूट्स वगैरह भी आप ले सकते हैं, ड्राई फ्रूट्स। और एक नियम बना लीजिए कि आपको या तो शाम के समय आहार को लेना है या आपको दोपहर के समय उस आहार को ग्रहण करना है। लेना आपको एक ही समय है। और उसके साथ साथ आप कोई भी पेय पदार्थ जो है वो आप ले सकते हैं। किसी भी शरबत का, लस्सी का इत्यादि का आप ग्रहण कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको चल जाएंगी, परंतु उसमें नमक नहीं होनी चाहिए, ये ध्यान में आप रखेंगे। तो इस तरह से आप अपनी एकादशी व्रत को रख सकते हैं। और सबसे बड़ी जो एकादशी आती है वो निर्जला एकादशी है, देवउठनी एकादशी है। ये सारी कुछ एकादशियाँ जो होती हैं काफ़ी बड़ी होती हैं। निर्जला एकादशी के बारे में तो ये भी कहा जाता है कि अगर कोई निर्जला एकादशी रख लेता है तो उसको पूरे 24 एकादशियों का फल मिलता है। 24 मतलब महीने में 2 एकादशी हुई, तो इस तरह से साल में 24 एकादशी तिथि होती हैं। अगर आप निर्जला एकादशी रख ले तो निर्जला एकादशी जो तिथि होती है वो ज्येष्ठ मास में आती है, यानी गर्मियों के समय में आती है। और गर्मियों के समय में निर्जला रहकर वो व्रत रखना वो सबसे कठिन व्रत माना जाता है। सुबह से लेकर शाम तक और अगले दिन द्वादशी वाले दिन व्रत का पारण करना होता है। तो अब मैं तिथि ये बता दूं कि जब आप एकादशी आपने व्रत रख लिया, बाबा संकल्प करके रखना होगा आपको व्रत। पहले आपको ये भगवान के आगे संकल्प करना है कि भगवान, मैं आपका ये व्रत रख रहा हूँ, मेरे इस व्रत को सफल बनाइएगा। तो इस तरह से आप भगवान का संकल्प लेके
बाबा श्याम का ध्यान करके, विष्णु भगवान का ध्यान करके आप इस व्रत को चालू कर सकते हैं। परंतु एक चीज़ आपको ध्यान रखना है, ये व्रत रखने का मतलब ये नहीं कि आपने व्रत रख लिया और किसी के बारे में कोई गलत बात बोल रहे हैं या किसी के बारे में गलत नकारात्मक सोच रहे हैं। इस तरह की सोच आपको इस व्रत को करने वालों को नहीं रखना चाहिए। किसी को गलत बात नहीं बोलना चाहिए, सम्मान आपको सभी का करना चाहिए। तो तभी आपका ये व्रत जो होगा संपूर्ण तरीके से फलदायी होगा। अन्यथा आप खाली व्रत रख लेंगे, पारण भी कर लेंगे तो उसका आपको कोई फल नहीं मिलने वाला। अगर आपने मन में किसी के प्रति कटुता रखी या शत्रुता रखी या किसी की बुराई कर रहे हैं घर में बैठकर, आपका व्रत है, हाँ फैमिली गॉसिपिंग हो रही है इसके बारे में, अरे वो ऐसी है ये ऐसी है, इस तरह की बातें भी अगर आप करेंगे तो ये व्रत आपका फलदायी नहीं होगा। तो अगर आप चाहते हैं कि आपको विशेष फल मिले इस व्रत से, तो आपको इस व्रत को बहुत ही सावधानी से रखनी है। तो देखिए 11 वाले दिन ये व्रत आती है, महीने में 2 बार आती है, तो आपको 1-2 दिन तो ऐसे दिन हैं जिस समय आपको गॉसिपिंग से बच जाना चाहिए। बहुत सारे श्याम प्रेमी ये गलती कर देते हैं, बहुत सारे भक्त ऐसी गलती कर देते हैं और फिर उनका जब व्रत फलदायी नहीं होता है तब फिर वो कहते हैं कि हम इतने समय से व्रत रख रहे हैं, हमें व्रत का कोई फल नहीं मिला। तो देखिए ये छोटे छोटे कारण हो सकते हैं। देखिए सावधानी हटी दुर्घटना घटी वाली बात आ जाती है। आपको तो सावधानी तो रखनी ही होगी अगर बाबा श्याम की विशेष कृपा चाहिए तो। अब व्रत का पारण हम कैसे करेंगे? तो व्रत का पारण जो होता है द्वादशी वाले दिन होता है, उसकी भी समय है। ऐसा नहीं है कि द्वादशी तिथि पूरे दिन किया तो आप कभी भी, कई लोग क्या करते हैं 10 बजे 11 बजे 12 बजे जाके व्रत का पारण करते हैं। आज एकादशी व्रत रह गए, अगले दिन उन्हें पता नहीं है और वो आराम से 11-12 बजे तक काम करके निपटा के उसके बाद व्रत का पारण करते हैं। तो वो कोई फ़ायदा नहीं है वो व्रत का। नॉर्मली आपका ये है कि आपने उपवास रख लिया, बाकी कोई फल नहीं है, फल नहीं मिलने वाला उस व्रत का। अगर आपको व्रत का संपूर्ण फल चाहिए तो द्वादशी तिथि का जो व्रत पारण होता है वो सुबह 8:30 मैक्सिमम 9 बजे तक तिथि आपको जानकारी पहले से ले लेनी है कि इस व्रत का पारण इस दिन, अगले दिन, मतलब एकादशी के अगले दिन जो तिथि व्रत पारण होगी वो किस टाइम को होगी। तो जिस दिन आप व्रत रखेंगे एकादशी का, उस दिन तो आपको सुबह सुबह जल्दी उठ जाना है। उठने के बाद नहा धो के भगवान विष्णु को स्नान कराना है। अपने घर के मंदिर में जितने भगवान हैं सभी को स्नान कराइए। स्नान कराने के बाद आप भगवान की पूजा आराधना करिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, इस मंत्र का आपको जाप करना है। कम से कम 108 बार तो मन में जाप करना ही करना है आपको। और इस तरह से पूरे दिन जब आप व्रत में रहेंगे तो व्रत में आपको भगवान का ध्यान विशेष रूप से करना ही करना है। भगवान के मंत्र का जाप बीच में जैसे ही आप छोड़ दिए तो थोड़ी सी दिक्कत की बात आ जाएगी। तो इस तरह से ऐसा नहीं कि आप जाप करने के लिए मैंने बोल दिया तो आप सुबह से शाम तक बस भगवान में ध्यान लगाए, घर का और काम नहीं करेंगे, तो ऐसा भी नहीं है। देखिए अपना कर्म भी साथ में करना है, ठीक है। तो मंत्र जाप करने के लिए मन में है कि हम काम भी कर रहे हैं, भगवान का ध्यान भी कर रहे हैं, श्याम बाबा का भजन गा रहे हैं, अपना मन में ध्यान करते हुए चल रहे हैं। तो इस तरह से आपको अपने व्रत को पूरे दिन मन में लगाना है। बाबा श्याम के जो भजन आते हैं, विष्णु भगवान की जो भजन, उस भजन को आप गुनगुनाइए, अच्छी अच्छी बातें करिए, सकारात्मक शब्दों का प्रयोग करिए। इस तरह से अगर आप करेंगे तो देखिए कितनी कृपा बरसेगी आपके ऊपर कि आप खुद विश्वास नहीं करेंगे। इसके साथ साथ व्रत का जिस दिन पारण होगा तो पारण वाले दिन भी आपको जल्दी उठ जाना है। सुबह जल्दी उठने के बाद आपको, क्योंकि इस दिन आपके पास काम बहुत सारा है और टाइम आपके पास बहुत कम होगा, क्योंकि जो व्रत का पारण का टाइम होगा वो सुबह 8:30 बजे तक ही होता है मैक्सिमम। ज़्यादा से ज़्यादा किसी विशेष परिस्थिति में 9 बजे तक का हो जाता है। तो आपको उस तिथि के अंदर, उस समय के अंदर पारण करने से बाबा का विशेष फल मिलता है। और उसके बाद देखिए द्वादशी का जो दिन होता है एक समय घटता बढ़ता रहता है। जब सूर्य उदय हो जाता है, उदय होने के बाद ही आपको व्रत का पारण करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि सूर्य उदय हुआ नहीं अपने व्रत का पारण कर दिया तो वो व्रत आपकी नहीं लगेगी। तो सूर्य उदय होने के बाद अगले दिन द्वादशी वाले दिन आपको सुबह जल्दी उठ के भगवान की वैसे ही पूजा कर लीजिए जैसे आपने एकादशी वाले दिन की थी। इस तरह से भगवान की पूजा आराधना करने के बाद आप अपने नज़दीकी कोई भी मंदिर में चले जाइए, चाहे वो श्याम मंदिर है। अगर आपके घर के आसपास श्याम मंदिर नहीं है, ज़्यादा दूर है, तो आपके घर के पास जो भी मंदिर है नज़दीक में, उस मंदिर में आप जा सकते हैं। अगर वो मंदिर भी नहीं है अब नज़दीक में तो घर के मंदिर में ही भगवान का ध्यान करिए। और ध्यान करने के बाद आप भगवान को हाथ जोड़िए। हाथ जोड़ने के बाद उनके लिए भोग प्रसाद बनाइए।
जो भोग प्रसाद आप ब्राह्मण को खिलाएंगे। तो एकादशी का जब आप व्रत रखेंगे तो ब्राह्मण को आपको पहले से बोल के रखना होगा कि हमारा द्वादशी वाले दिन व्रत का पारण होगा, तो आप हमारे घर में आ जाइए। उनको टाइम बताना होगा आपको कि इस टाइम में आप हमारे घर में आ जाइए। तो ब्राह्मण आपको आपके घर में आएंगे और अपने घर में ब्राह्मण का उचित सम्मान आदर करके ब्राह्मण को जो भी आपने भोजन पकाया होगा, क्योंकि आपने पूजा कर ली, पाठ कर ली, पाठ करने के बाद आप भोजन भी आपको पकाना है। भोजन में क्या पकाना है? सात्विक भोजन पकाना है आपको। आप पूरी बना सकते हैं, पूरी के साथ साथ जो सब्जी होती है आलू की सब्जी बना सकते हैं। तो इस तरह से आप व्रत का जो भी सामान है वो बना सकते हैं। और जो ब्राह्मण को आपने न्योता दिया है वो ब्राह्मण आएंगे। आपने पूजा पाठ कर लिए, मंदिर दर्शन हो गए आपके, उसके बाद ब्राह्मण को उस भोजन का भोग लगा दीजिए। क्योंकि जब तक आप ब्राह्मण को भोजन नहीं खिलाएंगे, और ब्राह्मण कितने चाहिए? कम से कम 2 तो ब्राह्मण होने ही चाहिए आपके पास, क्योंकि 2 ब्राह्मण होंगे तभी आपका व्रत का संपूर्ण फल मिले। ब्राह्मण को भोग लगाने में जो भी आप बनाएंगे, जो भी आप बना रहे हैं, चाहे वो पूड़ी बना रहे हैं, चाहे सब्जी बना रहे हैं, उसमें से लेके पहले आपने जो मंदिर का जो आपका जो घर का मंदिर है उसमें आप उनको भगवान को भोग लगा दीजिए। भगवान को भोग लगाने के बाद जो आपके घर में ब्राह्मण आए उनका आशीर्वाद लेके उनको भोजन कराइए, सत्कार करिए, उन्हें आसन दीजिए बैठने के लिए। आसन देने और जब वो भोजन कर लें तो भोजन करने के बाद उन्हें पान सुपारी जो भी होता है वो उन्हें दीजिए खाने के लिए। क्योंकि पान सुपारी आप पहले से आप मंगा के रखेंगे ये सारी चीज़ें पान सुपारी का, क्योंकि पान बना के देना, आप घर में आपको पान बनाना आता नहीं है तो कैसे बनाएंगे? तो आप पहले से बनवा के रख लीजिएगा 2-3 पान। जब ब्राह्मण भोजन कर ले तो उन्हें पान अर्पण करिए और उसके साथ साथ उन्हें उचित दक्षिणा दीजिए। दक्षिणा कितना देना है? तो दक्षिणा देखिए आपका जो भी सामर्थ्य होगा, आप चाहे आपके यहाँ पंडित कितना लेते हैं, 11 रुपये, 51 रुपये, कोई भी इसमें ऐसा नहीं है कि आपको 100 रुपये देने हैं, 500 देने, ऐसा नहीं है। आपकी जितनी भी सामर्थ्य शक्ति है उस हिसाब से उस दोनों ब्राह्मणों को दक्षिणा दे दीजिए। हो सके तो 51 रुपये दक्षिणा दे दीजिए, नहीं है तो 21 दे दीजिए, और वो भी नहीं है तो 11 रुपये की दक्षिणा तो कम से कम देनी ही चाहिए आपको दोनों ब्राह्मणों को। ये देने के बाद आप जो भी आपने बनाया, देखिए पूड़ी आपने बनाई होगी तो पूड़ी आप जब गाय को खिलाने जाएंगे तो गाय खाती नहीं है, विशेषकर बहुत सारी गायें पूड़ी नहीं खाती हैं। तो उनके लिए एक अलग से आप जब पूड़ी बनाएंगे, पूड़ी बनाने से पहले रोटी बना लीजिएगा, एक अलग से बना के रख लीजिएगा। जब ब्राह्मण खा ले तब जो आपने रोटी बनाई है वो रोटी को जाके आपको गाय माता को खिलाना है, गाय माता को खिला दीजिए। वो जब गाय माता ने भोग लगा दी, ब्राह्मण ने भोजन कर लिया आपका, तो भगवान को भोग अर्पण हो गया और भगवान आपका उस व्रत को स्वीकार कर लेते हैं। इस तरह से आप अपने उस व्रत को पारण करेंगे। उसके बाद फिर आप भगवान को हाथ जोड़ के नमस्कार करके उनसे अपने व्रत को सफल होने का मनोकामना मांगिए। उनसे बोलिए कि हे भगवान, मैंने बड़ी उम्मीद से आपका ये व्रत रखा है, मेरे व्रत को सफल जरूर करिएगा। इस तरह से आप हाथ जोड़ के उनसे मिन्नत करिए और मिन्नत करने के बाद आप अपने व्रत का पारण करिए। आप भोग प्रसाद जो भी आपने अपने लिए बनाया है, भगवान के लिए बनाया था, उस भोग प्रसाद का पूरे परिवार के साथ ग्रहण करिए। तो इस तरह से व्रत का पारण किया जाता है द्वादशी वाले दिन। आप चाहे तो द्वादशी वाले दिन जब आप बहुत सारे लोग ज्योत जलाते हैं, बाबा श्याम की ज्योत जलाते हैं, परंतु आपको इतना समय नहीं मिलेगा कि आप पूजा भी कर लें, ब्राह्मण को भी खिला दें, भोग भी बना लें। अगर आपके परिवार में ज़्यादा लोग हैं तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। एक आदमी भोग बना रहा है, आप नहा के आए, आपने भगवान को नहला दिए, जल्दी जल्दी सब काम हो जाता है। परंतु जिसके घर में 1 या 2 ही आदमी है तो उसके लिए बड़ी दिक्कत की बात आ जाती है। तो ज्योत जो होता है द्वादशी वाले दिन आप बाबा की ज्योत जला सकते हैं। तो ज्योत जलाने में मैंने ज्योत के ऊपर वीडियो बना रखी है। बहुत सारे लोग एकादशी को ज्योत जलाते हैं, बहुत सारे लोग द्वादशी को ज्योत जलाते हैं, क्योंकि द्वादशी वाले दिन ही बाबा श्याम ने अपने शीश का दान दिया था। तो आप द्वादशी वाले दिन भी बाबा श्याम का ज्योत जला सकते हैं। बहुत ही फलदायी होता है, विशेष फलदायी होता है। अगर आपको सुबह समय नहीं मिला ज्योत जलाने के लिए तो आप बाबा की ज्योत जो होता है वो संध्या काल में जला सकते हैं। तो इस तरह से ज्योत जलाइए और भगवान का आशीर्वाद लीजिए। विशेष फलदायी तो आपको सुबह सुबह, क्योंकि आप तरोताज़ा रहते हैं सब चीज़ से, तो आप जब आप भगवान की पूजा कर रहे हैं तो उसी समय में जिस तरह से हवन करते हैं उसी तरह से आप हवन करके बाबा की ज्योत जला दीजिए, आरती कर लीजिए। आरती करने के बाद ये सारा आप ब्राह्मण वगैरह को भोग लगा के आप
व्रत का पालन कर दीजिए। तो बस यही है एकादशी की महिमा। एकादशी व्रत किस तरह से रखनी है, कैसे रखनी है, उसके बारे में मैंने आपको बता दिया है। आगे अगर आपको कोई भी इस वीडियो से रिलेटेड कुछ भी क्वायरीज है तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। कोशिश करेंगे रिप्लाई देने के लिए, क्योंकि इतने सारे कमेंट्स आते हैं, इतने सारे व्हाट्सएप पे मैसेज आते हैं, तो सभी का पॉसिबल नहीं है रिप्लाई करना, परंतु हम कोशिश करते हैं अधिक से अधिक आपको रिप्लाई देने की। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपको हमारे इस वीडियो को देखने के लिए। जय श्री श्याम।